दोबारा से खबरें ये चलना शुरू हो गई हैं। एक तो मुज़ाकरात का पहला दौर एक शुरू हुआ, दो तीन मरतबा मिले, वो आगे बातचीत नहीं बढ़ सकी। अब दोबारा से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जो ऑफ़र थी, शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया था पार्लियामेंट में, वो खान साहब ने कबूल कर ली है और इम्कान है कि दोबारा बातचीत हो। इसको आप किस तरह देखते हैं? अगर बातचीत होती है तो वो क्या होगी? सिविलियन सुपरमेसी की बात होगी, आइन कानून की बालादस्ती की होगी, या खान साहब या दूसरे रहनुमा जो जेलों में उनको निकालने के सिलसिले में बातचीत होगी? क्या होगा? देखें, हमें तो खैर एक मुस्बत अप्रोच रखनी चाहिए। ये अच्छी बात है जी, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम जो फैला हुआ है ये सिमटेगा। कि जो एक सूरत हाल थी गैर यकीनी की पहले सूरत हाल थी, पाकिस्तान को अंदर से भी और बाहर से भी ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। उसमें हमारे अपने लोग वतन अजीज में बैठे हुए और कुछ यहाँ से फरार होके बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, इसकी मईशत तबाह हो गई है, डिफॉल्ट कर गया है और खुदा न खास्ता हमारी फौज भी इस काबिल नहीं है। तो उन सब के मुंह को ताले लग चुके हैं। पाक फौज ने जिस तरह से कारहाय नुमाया अंजाम दी, सिर्फ 58 घंटे की जंग के अंदर सरेंडर करवा दिया भारत को, अपने से कई 6 गुना बड़ी ताकत को। सही, जिसकी फौज भी देखें आप, वो लाखों में 35 लाख के करीब, हमारी तो कुछ भी नहीं, उससे आधी भी नहीं है। तो कहने की बात ये है कि इस मुल्क के अंदर एक पाकिस्तान ने अपनी ताकत पूरी दुनिया में मनवाई है। हाँ, जो पाकिस्तान का मसला है इकॉनमी, मेरे ख्याल में वो हल होता जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। जो एक मसला पाकिस्तान में वो है अभी भी वही है सियासी अदम इस्तेहकाम का। तो उस जानिब इमरान खान ने जो ये एक्सेप्ट की है पेशकश वज़ीर आज़म की थी और ये बहुत खुश आइंद है, इसको बिल्कुल हाथों हाथ लेना चाहिए। लेकिन इसमें बदनीयती का पहलू ख्वाह पीटीआई हो या नून लीग किसी की तरफ से नहीं होगा तो फिर मुल्क आगे तरक्की करेगा। अदरवाइज के सिर्फ ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात होगी तो इसका कोई हल नहीं निकलना। क्योंकि माजी में आपने खुद ने मिसाल दी है कि माजी में भी को 3-4 राउंड तो गालिबन हो चुके हैं जी। हर दफा यही बात होती है, मुज़ाकरात के बाद आते हैं बाहर कैमरों के सामने बड़कियां मारना शुरू कर देते हैं कि खान ने ये कहा, खान ने वो कहा, तो हम ये नहीं करेंगे, तो हम वो नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल पहली बार है बैरिस्टर गौहर ने जो कहा है कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो कैमरे की आंख से दूर होंगे, सही, कैमरे के सामने नहीं आएंगे। और इन्होंने अच्छा, मैं एक बात बताऊं, बैरिस्टर गौहर उन लोगों में से हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो कैओस ही बर्पा करना चाहते हैं, अफरा तफरी है और इसी से उनका मफाद वाबस्ता है। यही वजह है कि इमरान खान की जो बहन अलीमा खान, उन्होंने जिस तरह की बात की है कि वो बोलती कौन बैरिस्टर गौहर, सही, ये इनका क्या ताल्लुक है, ये कैसे हैं जो इमरान खान जो दे रहे हैं, जो हिदायत देते हैं उनके थ्रू दे रहे हैं अलीमा खान के थ्रू, और ये मुज़ाकरात कौन से मुज़ाकरात है मैं नहीं मानती। तो इस तरह का जो ये सख्त गिर मौक़िफ़ है ये किसी तौर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और ये अमल मेरे ख्याल में आगे बढ़ेगा। उसकी रीज़न एक और भी है जो इमरान खान ने माना है, जो नज़रिया था तहरीक इंसाफ का, जो इनको पजीराई थी इस जंग के बाद, मैं समझता हूँ तो वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। जो उनका बयानिया था, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया था, वो खत्म हो गया है। वो हमारे पाक फौज के जवानों ने अपनी कुर्बानियां दे के और दुश्मन को जो नीचा दिखाया है, उसके बाद जो गलत फहमियां पैदा की जा रही थी, मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसीलिए इमरान खान ने माना है कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। मैं नहीं समझता अब इमरान खान के पास कोई ऑप्शन है कि वो इस तरह से इदारों के खिलाफ बयानबाजियां कराएं, ये करें। लोग अब नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें ऐसे भी बात अफराद मौजूद हैं आज भी कि वो अब भी पुराने क्लिप्स निकाल के वो चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल इसको एक उम्मीद की किरण के तौर पे दोबारा से लेना चाहिए हमें, क्योंकि आप जिंदगी जो है वो उम्मीद का दिया अगर उसका बुझ गया तो जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ हल निकलेगा। लेकिन जहाँ तक आपकी बात रही है कि वो जो इमरान खान है वो बाहर आ जाएंगे, ये वो नहीं, देखिए वो तो मामला अदालत में चल रहा है और यही वजह है, इनको खौफ यही है कि कहीं जो बड़ी सजा ना होने पाए, इसीलिए अभी दोबारा से ये कुछ टाइम गेन कर रहे हैं, कुछ टाइम ले रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ। और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ सोच रही है, तो जैसे उनके जहन में है कि खान बाहर आ जाएंगे इसके जरिए, मैं ऐसा कोई मुस्तकबिल करीब में तो मैं कम अज कम मैं नहीं देख रहा ये चीज।